आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो इससे पहले का वीडियो आप देखिए, ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले का आप वीडियो देखेंगे तो ये सेकंड पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर क्लासेस बाय रुपेश मित्रा। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हमने प्रकाश क्या है और प्रकाश के नियम हमने क्लियर किए थे। आज हम उसके आगे का टॉपिक प्रकाशिक माध्यम देखेंगे। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाश जिन माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे प्रकाश, मान लेते कोई वस्तु है, उससे प्रकाश आया और होकर गुजर गया, ये भी एक प्रकाशिक माध्यम हो गया। चाहे वस्तु ठोस हो, द्रवित अवस्था में हो, पारदर्शी अवस्था में हो, कैसी भी अवस्था में हो, यानी अगर जो प्रकाश उससे होकर गुजर रहा है तो वह एक प्रकाशिक माध्यम के अंतर्गत आएगा। इन्हीं के बेस पर प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। देखते हैं कि पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, पारभाषिक माध्यम। पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, पारभाषिक माध्यम देख लिए हम। अब पारदर्शी माध्यम अब हम देखेंगे क्या होते हैं। पारदर्शी माध्यम ये होते हैं कि अगर जो प्रकाश जिस वस्तु पर पड़े उससे होकर आर पार जा रही है प्रकाश की किरणें, यानी कि यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ने के पश्चात उसके आर पार निकल रही हैं तो वो प्रकाशिक माध्यम यानी वो पारदर्शी माध्यम के अंतर्गत आ गया। और अपारदर्शी माध्यम, यदि प्रकाश की किरणें उस पर पड़े और वो आर पार नहीं जा सकती बल्कि वे एक ही यानी पहले ही सरफेस पर रुक जाएंगे तो वो अपारदर्शी माध्यम हो गया। यानी अपारदर्शी मतलब आर पार नहीं हो सकती हैं वे किरणें, इसीलिए वे अपारदर्शी माध्यम। और कह रहा है कि पारभाषिक माध्यम क्या होता है? जिनमें किरणें पहले सरफेस पर आए किंतु दूसरे सरफेस यानी लास्ट वाला जो यानी पीछे का सरफेस है उसके पीछे ना जा सके, पर पूर्णतया ना जा सके, थोड़ा सा प्रकाश की किरण जा सके, वे होती है पारभाषिक माध्यम। यानी कि प्रकाश की किरण आती है पूर्ण रूप से आर पार ना जाके थोड़ी सी आर पार जाए तो वे पारभाषिक माध्यम कहलाती है। अब हम प्रकाश किरण के बारे में देखेंगे कि प्रकाश किरण क्या होता है। जब प्रकाश की किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में जा रहा है, हम देखते हैं कि मान लेते हैं ये कोई माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है, और इस पर अगर जो प्रकाश की किरण सीधी सरल रेखा में जा रहा है तो देखिए जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में जा रहा है, देखिए ये पारदर्शी माध्यम है, इससे डायरेक्ट सरल रेखा में जा रहा है, तब उसी पथ को यानी जो ये रास्ता बना रहा है, यानी जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में जाता है तो जो ये पथ बनता है इसी पथ को जो है लाइट रे यानी प्रकाश किरण कहते हैं। आगे क्या, तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कई अगर जो किरणें आ गई, कई किरणें आ गई तो ये जो पूरा ये जो कलेक्शन बनेगा यानी किरणों का जो पूरा जो ग्रुप बनेगा यही क्या हो जाएगा? प्रकाश पुंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा अपसारी प्रकाश पुंज, पहला हो गया अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा अपसारी प्रकाश पुंज और तीसरा समांतर प्रकाश पुंज। अब हम इनको बारी बारी से डायग्राम के बेस पर इनको क्लियर करते हैं। अब देखते हैं किरणों के बारे में। अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी जितनी समस्त प्रकाश किरणें हैं एक ही बिंदु पर हमको मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाती है। यानी कि जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, तो उन प्रकाश किरणों को जो है अभिसारी प्रकाश पुंज या
प्रकाश किरण कहते हैं। अपसारी क्या हो रहा है कि जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से यानी कि जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, देखिए बिंदु से होकर आ रही हैं, तो ये क्या हो गई अपसारी। यानी जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई यानी होकर आ रही हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहलाया। समांतर प्रकाश पुंज क्या, यानी कि समस्त जितनी प्रकाश किरणें हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो ये समांतर प्रकाश पुंज होती हैं। यानी जब जितनी भी किरणें यानी 1 2 3 4 जितनी भी हमारे पास प्रकाश किरणें हैं ये एक दूसरे के समांतर आ रही हैं, तो ये क्या हुई, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो हमने अभिसारी, अपसारी और समांतर प्रकाश पुंज के बारे में देख लिया। अब हम परावर्तन के प्रकार देखेंगे। परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, यदि परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से हो रहा है, पालिश युक्त पृष्ठ से हो रहा है, तो वो नियमित परावर्तन होता है। अगर जो प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो वो अनियमित परावर्तन कहलाता है। मतलब जो चिकने पृष्ठ से होता है उसे नियमित परावर्तन कहेंगे, जो खुरदुरे पृष्ठ से होगा उसे अनियमित परावर्तन कहेंगे। अब हम प्रतिबिंब देखते हैं क्या होता है। प्रतिबिंब देखते हैं कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण, मान लेते हैं कोई ये वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु के किसी बिंदु, प्रतिबिंब हम देखेंगे बहुत ही सिंपल डिफिनीशन हम बताने जा रहे हैं कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, ये देखिए मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे प्रकाश किरण चल रही है, यानी वस्तु से किसी बिंदु से, वस्तु के किसी भी बिंदु से, यहां से ले लेते, यहां से ले लेते, हमने 20 से ले लिया, यानी वस्तु के किसी भी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन हो या अपवर्तन हो, यानी परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, चाहे इधर मिल रही हो, चाहे इधर मिले या यहां मिले, तो वो क्या होगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। यानी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी जाके उसे प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब इस सेकंड पार्ट के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे, इससे हमारा चैप्टर खत्म होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।